बिस्म इल्लाह र-रहमान र-रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक ऐसा नाम है जो हमारी ज़िंदगी में घंटी की तरह गूंजता है, मगर क्या वाकई हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं? आज इस वीडियो में हम दज्जाल के बारे में तफसील से बात करेंगे। इसकी असल पहचान क्या है, इसके आने का क्या मतलब होगा, दज्जाल इस वक्त कहाँ है और दज्जाल का आना दुनिया को कैसे बदल देगा, और हम इसके फितने से कैसे बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दज्जाल को सबसे बड़ा फितना कहा गया है। ये एक ऐसा शख्स होगा जो अपने फरेब और धोखे से दुनिया को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। अगर किसी इंसान के दिल में ईमान की रोशनी कमजोर होगी तो वो उसके धोखे में आ सकता है। दज्जाल के आने से पहले कुछ बड़ी निशानियां जाहिर होंगी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में दज्जाल के बारे में तफसील से बताया है और अपनी उम्मत को इसके फितने से खबरदार किया है। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो दज्जाल के बारे में जानता हो ताकि वो उसके फितने से महफूज रह सके। हम जानेंगे कि दज्जाल कौन होगा, वो कब जाहिर होगा, इसके आने के बाद दुनिया पर क्या असरात होंगे और हम अपने ईमान को कैसे मजबूत रख सकते हैं। अहादीस में दज्जाल की शक्ल और सूरत का भी जिक्र मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक इंसान की शक्ल में होगा, लेकिन इसकी एक आँख खराब होगी और दूसरी आँख उभरी हुई होगी, गोया अंगूर की तरह बाहर निकली हुई हो। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना। बाज रिवायात में आता है कि उसके बाल घुंघरियाले होंगे और उसका जिस्म मजबूत होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पहले ही इसकी निशानियां बता दी थी ताकि अगर कोई उसे देखे तो उसे पहचान सके। दज्जाल का आना दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। जब वो जाहिर होगा तो वो लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से आजमाएगा। इसके पास ऐसे धोखे होंगे कि बहुत से लोग उसे सच समझ बैठेंगे। वो दावा करेगा कि वो रब है और लोगों को अपनी इबादत की तरफ बुलाएगा। रिवायात में आता है कि दज्जाल के पास ऐसी चीजें होंगी जो लोगों को हैरान कर देंगी। इसके साथ जन्नत और जहन्नम जैसी चीजें होंगी, लेकिन हकीकत में उसकी जन्नत जहन्नम होगी और उसका जहन्नम जन्नत होगा। वो जमीन को हुक्म देगा तो जमीन सब्जा उगाएगी, और अगर किसी कौम को सजा देना चाहेगा तो उन पर कहत आ जाएगा। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसने लगेगी। बहुत से लोग उसके फरेब में आ जाएंगे, खास तौर पर वो लोग जिनका ईमान कमजोर होगा, लेकिन सच्चे मोमिन इसके फितने को पहचान लेंगे और इससे दूर रहेंगे। अहादीस के मुताबिक दज्जाल पूरी दुनिया में घूमेगा, लेकिन दो मुक़द्दस शहर मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के मकाम लूत के दरवाजे पर दज्जाल का ताक़ुब करेंगे और उसे वहीं कत्ल करेंगे। दज्जाल के मारे जाने के बाद दुनिया में एक अरसे के लिए अमन कायम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल के लिए फितने से बचने के तरीक़े भी बताए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। दज्जाल के बारे में इस्लामी रिवायात में बताया गया है कि वो अभी जाहिर नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह के हुक्म से एक खास वक्त पर दुनिया में जाहिर होगा। बाज अहादीस में एक वाक़या बयान किया गया है जिसमें एक सहाबी तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक सफ़र के दौरान एक जजीरे पर एक ऐसे शख्स को देखा जो जंजीरों में बंद था, और उसने खुद को दज्जाल बताया। इस रिवायत से बाज उलमा ये समझते हैं कि दज्जाल उस वक्त किसी दूर दराज जजीरे में कैद है, और जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो वो जाहिर होगा। अहादीस में दज्जाल के माँ बाप के बारे में ज्यादा तफसील नहीं मिलती। उलमा का कहना है कि वो भी एक इंसान की तरह ही पैदा होगा और उसके वालिदैन होंगे, लेकिन उनके नाम या मुकम्मल हालात मुस्तनद रिवायात में वाज़ेह तौर पर बयान नहीं किए गए। इसलिए इस बारे में ज्यादा कयास आराई करने की बजाय वही बात बयान करनी चाहिए जो सही अहादीस में मिलती है। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से खबरदार किया है, क्योंकि इसका फितना बहुत बड़ा होगा। वो लोगों को धोखा देने की कोशिश करेगा और बहुत से लोग उसके फरेब में आ जाएंगे, लेकिन जो लोग ईमान वाले होंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे वो उसके फितने को पहचान लेंगे और उससे महफूज रहेंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर फितने से बचाए, कुरान पर अमल की तौफीक दे, और आखिर में सब तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।